नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह जाडेजा। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। अब देखते हैं आज के दिन भर के टॉप हेडलाइन। धौलपुर में देसी कट्टा दिखाकर विवाहिता से गैंगरेप। आरोपी ने 1 साल पहले की थी छेड़छाड़। 2 साथियों के साथ मिलकर किया दुष्कर्म। ज्वेलरी बिजनेसमैन से 2.5 लाख रुपए नगद और 100 ग्राम सोना लूटा। बाइक पर आए 9 बदमाश कट्टा मारकर किया घायल। टेंट में पुलिस चौकी। जर्जर दुकान टूटने से 3 साल से बंद थी। नया दरवाजा चौकी। सड़क पर टेंट लगाकर फिर शुरू की पुलिस चौकी। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। धौलपुर में एक विवाहिता के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। विवाहिता ने सोमवार शाम को महिला थाने में 3 लोगों के खिलाफ गैंगरेप का केस दर्ज कराया है। इनमें से एक आरोपी ने 1 साल पहले भी विवाहिता के साथ छेड़छाड़ की थी। इस बारे में उसने मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद से ही आरोपी विवाहिता पर राजीनामा का दबाव बना रहा था। महिला थाना पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर नामजद आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। विवाहिता ने थाने में दर्ज कराई एफआईआर में बताया कि 2021 में देवेंद्र नाम के युवक ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी। इसको लेकर उसने थाने में केस भी दर्ज करवाया था। केस के दर्ज होने के बाद से ही आरोपी उस पर राजीनामा का दबाव बना रहा था। पीड़िता ने बताया कि रविवार रात करीब 9 बजे वह घर पर अकेली थी। इस दौरान छेड़छाड़ का आरोपी देवेंद्र अपने साथी राजेश और बलवीर के साथ उसके घर में घुस गया। तीनों आरोपियों ने देसी कट्टे के दम पर उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया। इस दौरान उसका पति घर आया तो उसने विरोध किया। इस पर उन्होंने बेरहमी से उनकी भी पिटाई कर दी। महिला थाना प्रभारी मंजू फौजदार ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। सोमवार शाम को पीड़िता का मेडिकल कराया गया। महिला की रिपोर्ट में नामजद आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। विवाहिता ने थाने में दर्ज कराई एफआईआर में बताया है कि 2021 में देवेंद्र नाम के युवक ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी। इसको लेकर उसने थाने में केस दर्ज कराया था। केस दर्ज होने के बाद से ही आरोपी उस पर राजीनामा करने का दबाव बना रहा था। पीड़िता ने बताया कि रविवार रात करीब 9 बजे वह घर पर अकेली थी। इस दौरान छेड़छाड़ का आरोपी देवेंद्र अपने साथी राजेश और बलवीर के साथ उसके घर में घुस गया। तीनों आरोपियों ने देसी कट्टे के दम पर उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया। इस दौरान उसका पति घर आया तो उसने विरोध किया। इस पर उन्होंने बेरहमी से उसके पति की पिटाई कर दी। महिला थाना प्रभारी मंजू फौजदार ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। सोमवार शाम को पीड़िता का मेडिकल कराया गया। महिला की रिपोर्ट में नामजद आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। कोतवाली थाना क्षेत्र की जेल रोड पर सोमवार रात करीब 8:15 बजे 3 बाइकों पर आए 9 बदमाश एक ज्वेलरी बिजनेसमैन से 2.5 लाख रुपए की नकदी और 100 ग्राम सोना लूटकर फरार हो गए। बदमाशों ने कट्टे के बट से बिजनेसमैन को घायल कर दिया। बिजनेसमैन को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल बिजनेसमैन मोनू अग्रवाल, जो कि 40 साल का है, उनके पिताजी का नाम रोशन लाल अग्रवाल है। उन्होंने बताया कि वह अपने दुकान के कर्मचारी को बाइक पर लेकर पेंच वाले हनुमान जी के पीछे अपने घर जा रहा था। कर्मचारी को मदीना कॉलोनी के गेट पर छोड़ने के बाद जैसे ही व्यापारी बाइक लेकर आगे बढ़ा तो 3 बाइकों पर सवार 9 बदमाशों ने व्यापारी को रास्ते में रोककर अवैध देसी कट्टे से मारपीट कर दी। व्यापारी के घायल होने के बाद बदमाश उसके पास से 2.5 लाख रुपए और 100 ग्राम सोने की गहनों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना प्रभारी अनिल जसोरिया मौके पर पहुंच गए। परिजनों की मदद से जिला अस्पताल में घायल बिजनेसमैन को गंभीर हालत में भर्ती कराने के बाद थाना प्रभारी ने प्राथमिक बयान लेकर आरोपियों की तलाश में पुलिस की कार्रवाई शुरू कर दी है।
कोतवाली थाना प्रभारी ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की अलग अलग टीमें रवाना कर दी गई है जो बदमाश की तलाश कर रही है। शहर के रामपुरा थाना क्षेत्र के सब्जी मंडी इलाके में सड़क पर टेंट लगाकर पुलिस चौकी शुरू कर दी गई है। दरअसल नया दरवाजा पुलिस चौकी पिछले 3 साल से बंद थी। हाल ही में ज्वाइन करने वाले डीएसपी हर्षराज सिंह खरड़िया को पता लगा तो उन्होंने सड़क किनारे टेंट लगवाकर पुलिस चौकी शुरू करवा दी। ये चौकी पहले एक दुकान में संचालित की जा रही थी। जर्जर होने और छत का प्लास्टर टूटने से चौकी को बंद कर दिया गया था। बैठने की जगह नहीं होने से बीट प्रभारी और कांस्टेबल को रामपुरा थाने में ही बैठना पड़ता था। यह इलाका प्रमुख व्यापारिक क्षेत्र है। यहाँ कोटा का सबसे बड़ा स्वर्ण रजत मार्केट यानी कि सराफा बाजार, क्लॉथ मार्केट, कपड़ा बाजार, जीएम प्लाजा, होलसेल और जनरल मार्केट, सब्जी मंडी, मोटर स्टैंड इसी चौकी क्षेत्र में आते हैं। यहां से कैथुनी पॉल थाना, मकबरा थाना और रामपुरा थाना 1.5 से 2 किलोमीटर दूर पड़ता है। ऐसे में किसी भी तरह की घटना होने पर पुलिस को मौके पर पहुंचने में वक्त लगता था। व्यस्ततम बाजार में चौकी नहीं होने से आए दिन वारदात होती है। ऐसे में बिना भवन बिल्डिंग के ही सड़क पर ही टेंट लगाकर पुलिस कर्मियों को बैठने की व्यवस्था की गई है। हेड कांस्टेबल प्रमोद मीणा ने बताया कि यहाँ बड़े बड़े मार्केट है, इसलिए 2 दिन पहले ही चौकी शुरू की है, लाइट चालू की है और बैठने की व्यवस्था कर दी गई है। यहाँ कोटा का सबसे बड़ा स्वर्ण रजत मार्केट यानी कि सराफा बाजार, क्लॉथ मंडी, कपड़ा बाजार, जीएम प्लाजा, होलसेल और जनरल मार्केट समेत कई ऐसे बड़े व्यवस्थान है। ऐसे में किसी भी तरह की घटना होने पर पुलिस को मौके पर पहुंचने में ज्यादा वक्त लग सकता है। व्यस्त बाजार में चौकी नहीं होने से आए दिन वारदात होती रहते हैं। ऐसे में बिना भवन के ही सड़क पर ही टेंट लगाकर पुलिस कर्मियों को बैठने की व्यवस्था कर दी गई है। मुझे पहले हुए मारपीट के मामले में पुलिस ने फरार आरोपी को एमपी से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी थाने का हिस्ट्री शीटर भी है। उसके नाम से दर्जनों मामले दर्ज है। हेड कांस्टेबल शिव सिंह ने बताया कि 5 महीने से आरोपी लाल जी का खेड़ा निवासी प्रभु सिंह, गुमान सिंह राजपूत फरार चल रहा था। इसके लिए एक टीम रेडी की गई। कई दिनों से एक मशक्कत के बाद सूचना मिली कि प्रभु सिंह एमपी में रहकर अपनी फरारी काट रहा था। इस पर टीएम एमपी पहुंचे और वहां से डिटेन कर चित्तौड़गढ़ आई, जहां उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि सेंगवा हाउसिंग बोर्ड निवासी रेखा रमेश बिलोची ने 15 जून को एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट में बताया गया था कि तलवार से लैस होकर 4 युवक घर पहुंचे और उसके बेटे पंकज, रेखा और उसके पति के साथ मारपीट की, जिसमें तीनों घायल हो गए। तीनों को कई दिन तक हॉस्पिटल भी एडमिट रहना पड़ा। पुलिस ने प्रभु सिंह के साथ मामले में शामिल चिराग खटेक, मनीष गुर्जर को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। वहीं विकास गमेती को डिटेन कर चुके थे। प्रभु सिंह सदर थाना क्षेत्र का हिस्ट्री शीटर भी है। उस पर लड़ाई झगड़ा, लूट के दर्जनों मामले दर्ज है। इसने 2019-20 में ही थाना कोतवाली क्षेत्र में 25 लाख रुपए की एक लूट को अंजाम दिया था। बौंजूदा में भी 87,000 रुपए की लूट में प्रभु सिंह शामिल था। जब पहले भी प्रभु सिंह पुलिस के हाथ लगा था, लेकिन उस समय नाबालिग होने के कारण सख्ती नहीं बरती गई थी। हिस्ट्री शीटर होने के बावजूद भी वह अपनी उम्र की वजह से बच रहा था। 2020 में जब वह बालिग हुआ तो पुलिस ने दोबारा उसकी हिस्ट्री शीट खोल दी। चित्रकूट थाना इलाके के विद्युत नगर में देर रात एक दर्जन से अधिक बदमाशों ने जमकर तांडव किया। हथियारों से लैस होकर कॉलोनी में घुसे बदमाशों ने एक मकान और रोड पर खड़ी कार में जमकर तोड़फोड़ की। एकाएक हुई इस घटना के बाद पूरी कॉलोनी दहशत में है। घबराए हुए कॉलोनी के लोगों ने पुलिस कंट्रोल रूम से कई बार संपर्क किया, लेकिन बार बार फोन एंगेज ही मिला। कॉलोनी के मुकेश के पास चित्रकूट थाने के कांस्टेबल का नंबर था तो उसे जानकारी दी गई, जिसके बाद आसपास के थानों से पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक बदमाश मौके से फरार हो चुके थे।
बदमाशों के तांडव करने के तरीके से साफ जाहिर होने लगा है कि जयपुर कमिश्नरेट में जंगलराज हो चुका है। पुलिस केवल कहने के लिए है। बदमाशों ने विद्युत नगर में करीब आधे घंटे तक एक कार में जमकर तोड़फोड़ और मकान में पथराव किए। पुलिस कंट्रोल रूम और थाने का नंबर सैकड़ों बार लगाने के बाद भी नहीं लगा। बदमाश खुलेआम एलियानी धमकी देते रहे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका। घटना के बाद पूरी कॉलोनी में दहशत का माहौल है। शहर में गुंडाराज होने की बात उठने लगी है। कॉलोनी के लोगों में असुरक्षा की भावना है। वैशाली नगर एससीपी आलोक सैनी ने बताया कि बदमाशों की पहचान पर पकड़ने के लिए टीम गठित की गई है। हालांकि देर रात तक इस संबंध में पीड़ित पक्ष ने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी। सीसीटीवी और कॉलोनी के लोगों के द्वारा बनाए गए वीडियो के आधार पर बदमाशों को जल्द पकड़ा जाएगा। यह पहला वाकया नहीं जब पुलिस कंट्रोल रूम का नंबर नहीं लगा। जयपुर में हर दिन हो रही लूट, मारपीट, कब्जों की सूचना देने के लिए लोग पुलिस कंट्रोल को सूचना देने के लिए फोन करते हैं, लेकिन कंट्रोल रूम में फोन हमेशा एंगेज ही बताता है। जयपुर कमिश्नरेट के थानों के नंबर जो लिस्ट और कमिश्नरेट की साइट पर है वह सभी बंद पड़े हैं। कमिश्नरेट में तैनात अधिकांश सीआईपी अपना सीयूजी नंबर बंद रखते हैं। इससे पब्लिक की परेशानी और अधिक बढ़ जाती है। विद्युत नगर विकास समिति के अध्यक्ष आनंद मेहरवाल ने बताया कि जिस मकान में तोड़फोड़ हुई है वहां पहले कुछ युवक किराए पर रहते थे। इनसे 2 दिन पहले ही मकान खाली करवाया गया था। संभवतः उन्हीं लोगों ने हमला किया है। कॉलोनी के लोग देर रात 12:30 बजे चित्रकूट थाने पहुंचे और बदमाशों को पकड़ने की मांग की। खबरों में लेते हैं अब एक छोटा सा विराम। चाय तैयार है। मैं चेंज करके आती हूँ। चेंज करके आती हूँ। मैं चेंज करके आती हूँ। लायरा का नया कलेक्शन वहां ने कम पड़ जाएंगे, पर स्टाइल्स नहीं। लायरा, टाइम टू स्टाइल। इस लड़की की जल्दबाजी का जो बोझ है इसे दुनिया नहीं समझ सकती। ये कैब से जाएगी, ये ऑटो से जाएगी। इसके मोबाइल पर ऐप खुला हुआ है, ये कैब से जाएगी। उसका एक हाथ हवा में है, ये ऑटो से ही जाएगी। कैब से, ऑटो से, कैब से, ऑटो से, कैब, ऑटो, कैब। ऑटो। या खुदा, ये तो रैपिडो से जाएगी। रैपिडो से। Rapido, the smartest choice always. Safe भी, तेज भी। ऐप खोलो, बुक करो, खो Rapido। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं आगे की और खबरें। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी सीएमएचओ और पीएमओ को लेकर दिए गए बयान पर बवाल जारी है। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने सोमवार को हॉस्पिटल में काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज करवाया है। डॉक्टरों का कहना है कि मंत्री ने पीएमओ पर अशोभनीय और अमर्यादित भाषा में टिप्पणी की है। इनको इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। माफी नहीं मांगे जाने पर विचार विमर्श के बाद कार्य बहिष्कार का निर्णय लिया जाएगा। दरअसल जिला परिषद की साधारण मीटिंग में हेल्थ सेवाओं के मुद्दे पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने पीएमओ और सीएमएचओ की कार्यशैली पर भड़के और लताड़ भी लगाई। इस दौरान कटाक्ष करते हुए कहा कि अस्पतालों की स्थिति ठीक नहीं है। बाथरूम में गंदगी को लेकर पीएमओ पर बयान दिया था कि अस्पताल के शौचालय में सफाई नहीं, कभी पीएमओ की गर्दन को पकड़कर बिठाएंगे, तब पता चलेगा क्या होता है गंदगी। इस बयान पर हंगामा हो गया। रविवार को डॉक्टरों ने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से
कलेक्ट्रेट बंगले पहुंचे और वहीं पर धरने पर बैठ गए। डीएम घर पर नहीं होने पर एसडीएम बंगले पहुंचे और पीएम के नाम का ज्ञापन एसडीएम को दिया। सोमवार को डॉक्टर हॉस्पिटल समय में मरीजों को चेक करने के लिए दौरान काली पट्टी बांधी और अपना विरोध दर्ज करवाया। डॉक्टर गोवर्धन चौधरी का कहना है कि नेताजी ने पीएमओ को लेकर अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया था, उसके विरोध में काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज करवा रहे हैं। इस तरह की अशोभनीय भाषा का प्रयोग न करें। गर्दन पकड़कर बाथरूम में बैठाऊंगा, यह तो कोई शोभनीय भाषा नहीं है। अभी तक हम काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन कर रहे हैं। नेताजी माफी मांगे, नहीं तो कार्य बहिष्कार भी किया जा सकता है। संतों और धार्मिक संगठनों के प्रमुख लोग नेतृत्व में चल रही सांझी वार्ता यात्रा सोमवार रात श्री गंगानगर पहुंची। यात्रा का श्री गंगानगर में पहुंचने पर जगह जगह स्वागत किया गया। कई प्रमुख संगठनों के पदाधिकारी यात्रा के स्वागत के लिए शाम से ही जुटने लगे। शहर में श्री करणपुर रोड से होकर प्रवेश करने वाली यात्रा के स्वागत के लिए नगर परिषद के पास से बिरबल चौक, गौशाला रोड, सुखाड़िया सर्किल, सुखाड़िया मार्ग, कुराना होटल से इंदिरा कॉलोनी रोड, इंदिरा कॉलोनी सहित प्रमुख इलाकों में जगह जगह लोगों ने यात्रा का स्वागत किया। सामाजिक समरसता को मजबूत करने और कुरीतियां मिटाने के प्रति जन जागरण के उद्देश्य से शुरू की गई यात्रा को कृष्ण भक्ति में लीन रहने वाली भक्ति भरी मीरा की नगरी मेड़ता सिटी के 4 नवंबर को रवाना किया गया था। यात्रा प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से होते हुए सोमवार को श्री गंगानगर पहुंची। जगह जगह लोग सड़कों के किनारे यात्रा के स्वागत में पुष्प लिए खड़े रहे। यात्रा जब सुखड़िया मार्ग से इंदिरा कॉलोनी की तरफ पहुंची तो ट्रैफिक जाम के हालात हो गए। लोग यात्रा के दर्शन और इस पर पुष्प वर्षा करने के लिए पहुंचे। यात्रा ट्रैफिक जाम से जैसे हालात हो गए। यात्रा यहां से रात को पुरानी शुगर मिल इलाके में वाल्मीकि आश्रम पहुंची। वहां यात्रा का स्वागत किया गया। यहां सांझा चूल्हा समरसता भोज का आयोजन किया गया। यात्रा का भाजपा नेता और भारतीय गौ क्रांति मंच के मुख्य राष्ट्रीय संरक्षक संजय मुंगड़ा, चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर दर्शन आहूजा, भाजपा नेता विनीता आहूजा, अशोक चांडक, नगर परिषद के उप सभापति मंचन दास सहित शहर के कई प्रमुख लोगों की ओर से स्वागत किया। यात्रा मेड़ता से रवाना होकर पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर होते हुए हरियाणा तक जाएगी। यात्रा में महंत पुरुषोत्तम लाल, महंत गुरविंदर सिंह, संत हरिनारायण, लुधियाना के संत दयानंद, महंत संगतनाथ सहित कई लोग शामिल थे। यात्रा के पीछे वाहनों में संत भी चल रहे थे। यात्रा के दौरान व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए पुलिस दल भी चल रहा था। मेरठ में देर रात गैस की पाइपलाइन में आग लगने से भारी हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग बढ़ती चली गई। काफी देर मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन गैस पाइपलाइन में आग के कारण पूरे इलाके में दहशत का माहौल फैल गया। मेरठ में सोमवार को देर रात सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के आर्यनगर में गैस पाइपलाइन में अचानक आग लग गई। लोगों के अनुसार लगभग 10 बजे पाइपलाइन में आग लगी। उस वक्त कॉलोनी वासी घर में अंदर थे। अचानक आग बढ़ने लगी। कुछ लोगों ने पाइपलाइन से आग की लपटें उठे देखी। थोड़ी ही देर में आग लगने की खबर इलाके में फैल गई। लोग घरों से निकलकर बाहर जमा हो गए। पहले लोगों ने खुद ही आग बुझाने का प्रयास किया। आग बढ़ने लगी तो फौरन फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। मौके पर एक दमकल की गाड़ी पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया। 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग बुझ गई। गनीमत यह रही कि आग लगने के कारण किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। वहीं अग्निशमन विभाग के अधिकारी आग लगने के कारण की भी जांच कर रहे हैं। दमकल से आग नहीं बुझी तो फौरन जेसीबी को बुलाया गया। जेसीबी से पहले सड़क की हल्की खुदाई की गई, इसके बाद आग बुझी। बताया जा रहा है कि पाइपलाइन के पास ही एक आदमी बीड़ी पी रहा था, उसी से शायद आग लगी है। आग से सिर्फ एक व्यक्ति घायल हुआ है जो बाद में घर चला गया।
पीलीभीत में कोल्ड स्टोर के अंदर रखा आलू सड़ जाने पर पीड़ित ने एसपी के आदेश पर सुनगढ़ी थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। पीड़ित का आरोप है कि बिजली बचाने के चक्कर में कोल्ड स्टोरेज के मालिक द्वारा मशीनें नहीं चलाई गई, जिसके चलते आलू सड़ गया। दरअसल न्यूरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली जोशी कॉलोनी के रहने वाले सुरेश मंडल ने एसपी को दिए शिकायत पत्र में बताया कि मार्च 2022 में उसने 559 बोरी आलू खरीदकर पीलीभीत के गैस चौराहे पर स्थित कोल्ड स्टोरेज में अपने पुत्र शिवम के नाम से रखवा दिया था। किराए की दर 110 रुपया प्रति बोरी के रूप में कोल्ड स्टोरेज के मालिक माधोराम शिव कुमार से तय हुई थी। मैनेजर इमरान के पास उसी समय रुपया 5000 भी जमा किए गए थे। पीड़ित का कहना है कि उसने 14,000 रुपये 2 बार में और जमा किए। जब वह 17 जुलाई 2022 को 50 कट्टे आलू निकलवाने कोल्ड स्टोरेज पहुंचा तो आलू सड़ा हुआ था। इसके बाद जब उसने 22 अक्टूबर को दोबारा 100 कट्टे आलू निकलवाए तब भी आलू खराब निकले। जब उसने कोल्ड स्टोरेज के मालिक और मैनेजर से शिकायत की तो दोनों गाली गलौज पर आमादा हो गए और कहा कि 31 अक्टूबर को आलू निकालने की आखिरी तारीख है। आलू ना निकालने पर दोनों आरोपियों द्वारा आलू को जब्त करने की धमकी भी दी गई। पीड़ित का कहना है कि बिजली बचाने के चक्कर में आरोपियों द्वारा मशीनें नहीं चलाई गई, जिससे उसके आलू बर्बाद हो गए और उसे करीब 50,000 रुपये का नुकसान भी हो गया। पूरे मामले में एसपी दिनेश पी ने सुनगढ़ी थाना पुलिस को जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए। एसपी का निर्देश मिलने पर पुलिस ने कोल्ड स्टोरेज के मालिक और मैनेजर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सुनगढ़ी थाना अध्यक्ष मदन मोहन चतुर्वेदी का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। चित्रकूट थाना इलाके के विद्युत नगर में देर रात एक दर्जन से अधिक बदमाशों ने जमकर तांडव किया। हथियारों से लैस होकर कॉलोनी में घुसे बदमाशों ने एक मकान और रोड पर खड़ी कार में जमकर तोड़फोड़ की। एकाएक हुई इस घटना के बाद पूरी कॉलोनी दहशत में है। घबराए हुए कॉलोनी के लोगों ने पुलिस कंट्रोल रूम से कई बार संपर्क किया, लेकिन बार बार फोन एंगेज मिला। कॉलोनी के मुकेश के पास चित्रकूट थाने के कांस्टेबल का नंबर था तो उसे जानकारी दी गई, जिसके बाद आसपास के थानों से पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक बदमाश मौके से फरार हो चुके थे। बदमाशों के तांडव करने के तरीके से साफ जाहिर होने लगा है कि जयपुर कमिश्नरेट में जंगल राज हो चुका है। पुलिस केवल कहने के लिए है। बदमाशों ने विद्युत नगर में करीब आधे घंटे तक एक कार में जमकर तोड़फोड़ और मकान में पथराव किए। पुलिस कंट्रोल रूम और थाने का नंबर सैकड़ों बार लगाने के बाद भी नहीं लगा। बदमाश खुलेआम एलानिया धमकी देते रहे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका। घटना के बाद पूरी कॉलोनी में दहशत का माहौल है। शहर में गुंडा राज होने की बात उठने लगी है। कॉलोनी के लोगों में असुरक्षा की भावना है। वैशाली नगर एसीपी आलोक सैनी ने बताया कि बदमाशों की पहचान पर पकड़ने के लिए टीम गठित की गई है। हालांकि देर रात तक इस संबंध में पीड़ित पक्ष ने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी। सीसीटीवी और कॉलोनी के लोगों के द्वारा बनाए गए वीडियो के आधार पर बदमाशों को जल्द पकड़ा जाएगा। यह पहला वाकया नहीं जब पुलिस कंट्रोल रूम का नंबर नहीं लगा। जयपुर में हर दिन हो रही लूट, मारकाट, कब्जों की सूचना देने के लिए लोग पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना देते हैं, लेकिन कंट्रोल रूम में फोन हमेशा एंगेज ही बताता है। जयपुर कमिश्नरेट के थानों के नंबर जो लिस्ट और कमिश्नरेट की साइट पर है वह सभी बंद पड़े हैं। कमिश्नरेट में तैनात अधिकांश सीआई अपना सीयूजी नंबर बंद रखते हैं। इससे पब्लिक की परेशानी और बढ़ जाती है। विद्युत नगर विकास समिति के अध्यक्ष आनंद महरवाल ने बताया कि जिस मकान में तोड़फोड़ हुई है वहां पहले कुछ युवक किराए पर रहते थे। इनसे 2 दिन पहले ही मकान खाली करवाया गया था। संभवतः उन्हीं लोगों ने हमला किया है। कॉलोनी के लोग देर रात 12:30 बजे चित्रकूट थाने पहुंचे और बदमाशों को पकड़ने की मांग की।
इन सभी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारा वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है के उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।